All Assalamu right. alaikum. Live. Is it live? Okay. Yeah. Assalamu alaikum. My name is Numan Khan Nasir, and I am the president of GSE Business Club. I am a BBA final year student from Gomal University, Dera Ismail Khan. My major is focused in finance, and today we have Sir Salman Ayaz with us. He is a research scholar in management sciences. He has represented Gomal University, being part of Gomelian Student Council on national, provincial, and regional levels. He has won more than 48 honors for Gomal University in declamation, startups, and many other competitions. Along with that, he has also hands with Pakistan State Bank, and secondly, he has hands with experience with the Pakistan at Crescent, and he is also the part of Impact. This is his own startup in Dera Ismail Khan. So we are very thankful to you, Sir Salman, for taking your time. And he was also one of the adjudicator of marketing fixtures of Yes 20 All Dera online marketing fixtures. Sir, thank you so much. So how are you, sir? I'm good. Thank you very much for the lovely introduction, Oman Nasir. Thank you. Thank I'm you. glad. I'm glad to be with you. It has always been great talking and interacting with Gomelians. So thank you for inviting. Thank you, sir. So, sir, coming to what this session is meaning, we are talking about marketing fixtures, which is the plan, which is the part of business plan. All right. Yes. So, what do you think? What marketing fixture is? All right. So you just wanted to directly come to what is the topic of today, that is marketing fixture. Yes. Actually, in business plan, like for example, we can divide the whole business plan in three different parts. ठीक है जी. हम Okay. पूरे जो हमारे पास बिजनेस प्लान होता है, कोई भी हमारे पास स्टार्टअप्स होता है या हमारे पास कोई नया बिजनेस होता है या ऑलरेडी स्टेब्लिश बिजनेस है, हमारे पास कॉर्पोरेशन है, तो उसको हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं. ठीक है सर. पहला हिस्सा हमारे पास जी. होता है जिसमें हम बिजनेस कंसेप्ट की बात करते हैं. यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस को डिफाइन करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर Okay. को डिफाइन करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को डिफाइन करते हैं, और हमने अपना प्लान बताना होता है कि हम किस तरह सक्सीड होंगे इसमें. दूसरा हिस्सा जो हमारे पास आता है, वो हमारे पास आता है कि जी वहाँ पर आप डिस्क्राइब करते हो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को डिफाइन करते हो. आप वहाँ पर डिफाइन करते हो कि आप कौन आपसे आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस लेगा. आप यहाँ पर अपने कंपटीशन, अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करते हो, और उसके साथ-साथ आप अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हो कि आप मार्केट में कहाँ पर लाई कर रहे हो. और तीसरे हिस्से में हम बिज़नेस प्लान, जो हमारे पास पूरा एक जाइगेंटिक प्लान होता है, तो उसमें जो तीसरा हिस्सा हमारे पास होता है, वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इनकम स्टेटमेंट्स, आपकी ब्रेक इवन एनालिसिस, आपके पास जो फोरकास्टेड हम फोरकास्टिंग करते हैं, अगर कोई इनिशियल प्लान है, तो वो उस हिस्से पे यू नो होता है. तो इस तरह हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. तो अब ठीक जब है. आप बात जी, तो अब जब आप बात कर रहे हैं, आप इस दूसरे हिस्से पे बात कर रहे हैं, आप हम मार्केटिंग फिक्सचर पे बात कर रहे हैं, जिसको हम मार्केटिंग हिस्सा कहते हैं अपने आइडिया का या अपने प्लान का. आपने एक जिस तरह कमल यूनिवर्सिटी बिजनेस क्लब ने जो इवेंट कंडक्ट किया, इट वाज फैंटास्टिक कंपटीशन. मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हमारे पास आए, इनका बैकग्राउंड भी कुछ एक ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका इंग्लिश डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था, लिटरेचर से थे कुछ, लेकिन उन्होंने फिर भी आए, उन्होंने हिस्सा लिया. सो इट वाज वेरी वेरी appreciative that they were taking part in such kind of competition. और उसमें ऑफ कोर्स बहुत बड़ा टारगेट जाता है, क्रेडिट जाता है, that you have organized the whole competition, you motivated them and led them to participate in that competition. अच्छा, उसमें हम चूँकि मार्केटिंग की जब बात कर रहे होते हैं ना नुमान, तो ज़्यादातर 4 पीज़ तक ही अपनी मार्केटिंग को मुहित रखते हैं. हम कहते हैं जी 4 पीज़ अगर हम कह दें ना, तो बस यही मार्केटिंग है हमारे पास. अच्छा, मार्केटिंग का अब ये जो पूरा प्लान होता है, इसको हम 5 हिस्सों में अगर डिवाइड कर लें ना, तो इसमें अब हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स आए हैं, एक तो उनको ये पता चल जाएगा दैट वेयर दे वर लैकिंग, वेयर वर प्रॉब्लम्स इन देयर ओन प्लान.
ठीक है जी। लेकिन बहरहाल हमने डिसीजन करना था और उसमें उनको बाइफरकेट करना था जिसने जितनी मेहनत की थी। लेकिन आज वंस एंड फॉर ऑल हम ये समझ लेते हैं कि जी एक्चुअली मार्केटिंग फिक्सचर है क्या? इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कौन-कौन सी एरियाज़ हैं जिसको आपने लाज़मन टच करना है, उसको इंक्लूड करना है अपने मार्केटिंग जी बिल्कुल। प्लान। ठीक है। सो मेरे मेरे ख्याल में हमारे साथ लोग आ चुके हैं और लेट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट एक्चुअली So मार्केटिंग। Salman bhai, we have already received some questions from the participants as well, and we'll be taking live questions in the comment section. So, do we continue to the question section, or we talk about the marketing fixtures first? हम लेट्स फर्स्ट गो एंड डिफाइन व्हाट मार्केटिंग प्लान इज़। हम पहले उसको डिफाइन Okay. कर लेते हैं, उस पे बात कर लेते हैं ना, Okay. तो उसके बाद वो Okay. ज़्यादा आसान रहेगा सबके लिए। एन मुमकिन है उसमें बहुत सारे उनके जवाबात भी उनको ठीक है। ठीक है, तो मिल सर जाए। मार्केटिंग प्लान का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? मतलब मार्केटिंग प्लान के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए कि जिसको आप समझते हैं कि हाँ, दिस इज़ अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक तो ये आने वाले जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए भी आसानी हो जाएगी कि दे वुड ऑलरेडी नो दैट व्हाट एक्चुअली आई एम सपोज्ड टू मेक। ठीक है जी, ऐसे नहीं करेंगे कि सिर्फ़ जी कॉपी पेस्ट करके किसी की वेबसाइट से उसका नाम ब्रांड हुँ, का नाम लगा के जी अपना प्लान तैयार हो गया, तो इस तरह नहीं बनता है एक्चुअली मार्केटिंग प्लान। ठीक है जी, मार्केटिंग प्लान में अब अगर आप लोगों के पास पेन है, अगर आप नोट करना चाहें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग अपने पास नोट कर लें। कि जी सबसे पहला जो आपका हिस्सा है दैट इज़ सिचुएशनल एनालिसिस। ठीक है जी, करंट ठीक है, एनालिसिस ऑफ योर कंपनी, ऑफ योर प्लान। So the first part is and I want a question to come of a relevant question to come from these areas। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर मैं जो गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ इसी की बुनियाद पे अगर सवाल आते हैं तो दैट वुड बी मोर इजी टू रिस्पॉन्ड टू। सो सिचुएशनल एनालिसिस मार्केटिंग प्लान का पहला जो आपके पास एस है, मैं इसको ज़्यादा क्योंकि हम मेरा थोड़ा बैकग्राउंड ट्रेनिंग का है तो हम चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम एक टूल बना लेते हैं, ठीक है जी। तो ठीक टूल है। में हम क्या कहते हैं कि SDMDM, स्टेम डैम, स्टेम डैम। STMDM, STEM. जी, STMDM। तो अब पहला एस का अब एस की बात हो रही है, तो उसमें हम सिचुएशनल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने स्वॉट एनालिसिस करना होता है जी। मार्केटिंग में हुँ, आपका स्वॉट एनालिसिस बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें आपके पास जो स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो अब स्वॉट एग्ज़ैक्ट अब हम पहले हिस्से पे बात कर रहे हैं। 5 हिस्सों में STM, DM, स्टेंडम में पहले एस की बात हो रही है, जहाँ पर आप स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, सिचुएशनल या करंट एनालिसिस में। ये आपकी कंपनी, आपके इदारे, आपके स्टार्टअप के वो पहला हिस्सा है जहाँ पर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स के ऊपर बात करनी होती है, उसको डिस्क्राइब करना होता है। अब एक्चुअली ठीक है, आप कर क्या रहे होते हैं कि स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो आपकी हैं ये इनसाइड फैक्टर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के। आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस जो होती हैं ये हमेशा से आपकी स्टार्टअप के या आपके माज़रत है आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? ये आपके अंदर से होते हैं और आपके पास जो अपॉर्च्युनिटीज़ एंड थ्रेट्स होती हैं ना, ये हमेशा आपके आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? यू हैव टू ठीक अंडरस्टैंड है, दिस थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्ट्रेंथ हो सकता है, आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की, आप बाकी कॉम्पिटिटर से। अब मैं इनसाइड फैक्टर्स जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेस उनकी एक-एक मिसाल देता जा रहा हूँ और फिर मैं आगे चला जाऊँगा दूसरे स्टेप के ऊपर। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में आपके पास आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपके कॉम्पिटिटर से किस तरह आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर रहे हो, तो वो चीज़ आपकी स्ट्रेंथ में आ जाती है। आपकी वीकनेस में क्या चीज़ आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल लैक ऑफ एक्सपीरियंस स्टाफ आप बता सकते हो जी हमारे पास इतना हुँ, एक्सपीरियंस स्टाफ नहीं है जितना हमारे कॉम्पिटिटर के पास है। तो ये हमारी एक वीकनेस है। आप लैक ऑफ एग्ज़ैक्टली, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, कुछ भी जो रेलेवेंट हो, इट मस्ट बी रेलेवेंट टू योर आइडिया एज़ वेल। अब आ जाएँ जी आपके आउटसाइड फैक्टर्स जहाँ पर आपके अपॉर्च्युनिटीज़ एक्सपेंडिंग मार्केट फॉर योर प्रोडक्ट हो सकती है कि आपके लिए जो बड़ी सैचुरेटेड मार्केट में आप एक्सपेंड कर रहे हो, so that could be your opportunity as well।
نیکسٹ آپ اپنے تھریٹس کو بتاتے ہو کہ جی نیو انٹرنٹس ہیں, سبسٹیچیوٹ پروڈکٹ ہیں ہمارے پاس, ہمارے مقابلے میں ہمارے پاس نئے لوگ آ گئے ہیں مارکیٹ میں. تو یہ تمام آپ کی جو ہیں پرچیزنگ پاور آف سپلائر یا آپ کے کسٹمر کی جو ہیں, تو یہ ساری آپ کے پاس تھریٹس میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں ایک اسٹارٹ اپ کے. اب ہم دوسرے ٹی پہ چلے جاتے ہیں, سیکنڈ پارٹ پہ. یہ آپ کی ٹارگیٹ آڈینس ہیں جس کو مارکیٹنگ کی زبان میں نیش بھی کہا جاتا ہے, نیش یا NICHE, نیش. NICHE. جی بالکل. سو کرافٹنگ یور نیش اور ڈیٹرمننگ یور ٹارگیٹ آڈینس, دس از امپورٹینٹ کہ یہاں پر آپ اپنی آڈینس کا آپ کو پتا ہو. کچھ ہمارے پاس آئیڈیاز میں ایسے آئے تھے جی ہمارے آڈینس جو ہیں وہ, یا ہمارے جو کسٹمر ہیں پروسپیکٹیو, وہ جی 18 سال سے 35 سال تک ہیں. I mean, the world has changed so much. Everybody has different preferences. You have to have a very keen and very uh, kind of zoom lens for your audience and for your customers. You have to determine them demographically, geographically, by their taste, by their lifestyle, by their age, by their sex, by their family composition, by their earning, by their location. You have to determine all these things in your target audience. سو ایس ٹی ایم ڈی ایم کا دوسرا ٹی جو ہمارے پاس آ رہا ہے, وہ ہمارے پاس ٹارگیٹ آڈینس ہے, ہمارے پاس نیش ہے جہاں پر ہم اپنے پروڈکٹ, اپنی سروس کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم اپنے آڈینس کو ڈیفائن کر رہے ہیں. اب یو ہیو ٹو آنسر دا کوشچنز, فار ایگزامپل whether your audience, whether your prospective customers are conservative or innovative, whether they are leaders or followers, whether they are teamed or aggressive, whether they are traditional or modern, whether they are introverted personalities or extroverted personalities. You have to elaborate about their purchasing power as well. So these are important things when you are dealing with business to customer, B2C, when your business or your brand or your service is B2C. When you are dealing with B2B, business to business, then you have to consider the type of business. First of all, you have to define that. You have to go for the job titles, you have to go for the designations and the size of the business, the geographic and the geographic location, any other characteristic which is relevant to B2B business. You must include that in the target audience or the niche, crafting your niche or the niche creation part of your business plan or the marketing plan. یہاں تک کلیئر ہے؟ اگر کوئی کویشچن ہے تو میں بالکل کلیئر ہے. یہاں پہ ٹارگیٹ آڈینس میں آپ نے کافی مطلب ایکسپلین کر کے بتا دیا ہے. سو موونگ فارورڈ ٹو ایم, واٹ از دیٹ ایم؟ ہاں, ایم مارکیٹنگ گول. ہم یہاں پر اپنے مارکیٹنگ گول کو بھی ڈیفائن کر لیں نا. دیکھیں ہم جب اتنا ہم وہاں پر ایک اپنی ویژنری اسٹیٹمنٹس ہم نے ضرور دینی ہوتی ہے جو کہ ریلیونٹ بھی ہو. دیٹ شوڈ بی اچیویبل, دیٹ شوڈ بی اسمارٹ, that smart for that abbreviatively when we define smart. Can you hear me? Okay, yes please. اچھا جی, فار ایگزامپل ہو سکتا ہے دیٹ آپ اپنی یہاں پر اپنی پلان کو بتاؤ, مارکیٹنگ پلان کو, کہ دیٹ 20% انکریز ان سیلس پر کوارٹر آئی ایم پلاننگ, so that could be an example of your marketing plan. How much sales forecast you are seeing by spending this much. So there should be a proper plan in the marketing goal portion of your marketing fixture. Moving forward, number 4 we have D. Yes. So develop marketing communication strategies. Develop marketing communication strategies and tactics. Okay. No, this is considered to be the heart and soul of your marketing fixture. Okay, this is very, very important, and special attention is needed in this part of in your marketing fixture. Exactly. This is for example, you are going to elaborate and define about that how you are going to reach your prospect customers
and how you are going to accomplish your goal, which you have planned in the previous section in the marketing goal, in the third M. So in this part of the section, you are actually telling that how you are going to achieve them. You are identifying your marketing mix. Okay, you have to determine which media your audience are turned to, which specific means you will use to interact and reach your audience, and that means and that media channels or that means which you are actually using to reach your customer should be relevant to your customer as well as to your brand and your service as well. So this is important. Is that clear? ठीक है समझ भाई. So we have a structure of the चार हिस्सों. marketing. यस, हमने इसमें चार हिस्सों की बात कर ली है. अब मार्केटिंग मिक्स की मैंने बात की है, और मैंने कहा कि ये जो चौथा हमारे पास हिस्सा है, here this is heart and soul of your business fixture or marketing fixture. Yeah, so marketing mixture हमारे पास actually 4 P's या हम जिसको 7 P's कहते हैं. This concept was given by E. Jorm in 1960 in his book Marketing: A Managerial Approach. When we talk about marketing mix, we are actually referring to the product, the price, the place, the promotion, the people, process, and the physical evidence of your product. So that's why I'm saying this is the heart and soul of your marketing fixture. You have to have extra attention and extra vigilance at this portion of your marketing fixture. यहाँ पर आपने इन तमाम चीज़ों को कंसिडर करना है, अपने 7 P's को, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को बता रहे हो, जहाँ पर आप अपनी प्राइस स्ट्रेटजीज को बता रहे हो, आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो. अगर आप फॉर एग्जांपल आप अपनी जो वो यूज कर रहे हो प्राइसिंग स्ट्रेटजी, उसमें आप क्या क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हो, आप ऑट प्राइस की तरफ जा रहे हो, आप लॉस लीडर की तरफ जा रहे हो, आप प्राइस वॉर की तरफ जा रहे हो, आप अप सेलिंग की तरफ जा रहे हो, आप वैल्यू एडेड ऑफर्स की तरफ जा रहे हो, मार्कअप यूज कर रहे हो, आप मार्जिन प्राइस, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, कौन सी आपकी स्ट्रेटजीज है प्राइसिंग के लिहाज से, सो वो उसके बारे में आप बात करते हो. आप यहाँ पर अपनी प्लेस के बारे में बात करते हो, कहाँ पर आपका हेड ऑफिस है, कहाँ पर आपके आउटलेट्स हैं, कहाँ पर आपके फ्रेंचाइजेज हैं. आप अपने प्रमोशंस की बात करते हो, फिर प्रमोशन में अगेन आप अपने मीडिया की बात करते हो, कौन से चैनल्स, आप न्यूज़पेपर, बिल बोर्ड्स, आप सोशल मीडिया, कौन से रेलिवेंट चैनल जो कि ज़रूरी हैं अपने कस्टमर तक रीच करने के लिए. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो आइडियाज़ आए थे उन्होंने लिस्ट डाउन खाली कर दिया था कि जी मार्केटिंग का मतलब जी टिकटॉक के ऊपर अपने फेसबुक और ट्विटर के ऊपर एडवर्टीजमेंट करना है, तो इसको मार्केटिंग कहना है. सो ये सिर्फ एक चंक है, एक हिस्सा है जो कि हम प्रमोशन में हम इसको देखते हैं. ठीक है जी. तो पीपल, आप अपने पीपल की बात करते हो, प्रोसेस और इस तरह फिजिकल एविडेंस के लिए. अच्छा, ये जब मैं ये सारी गुफ्तगू कर रहा हूँ, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जो कि बिजनेस के बैकग्राउंड है उनके लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके साथ साथ वो भी तमाम जो कारोबार करना चाहें, जिनको अपनी मार्केटिंग के लिहाज से समझना हो कि जी उसने किस तरह, ये मार्केटिंग होती क्या है और कितना डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग में. So selling is not actually marketing. Selling is just a very small function of marketing. Marketing बजाते खुद एक बड़े हम स्कोप में, बड़ी डायमेंशन में उसको हम देखते हैं. ऑलराइट जी. सो 4 नुकात पे बात हो चुकी है और हम आखिरी नुक्ते पे आ रहे हैं, एंड दैट इज M. या ओके, इसी तरह ही M, बिल्कुल M. अच्छा जी, ये आखिरी जो हमारे पास M है, ये हमारे पास मार्केटिंग बजट है, या जिसको हम मार्केटिंग स्पेंड कहते हैं. ठीक है सर. अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम इसमें एक्चुअली बता रहे होते हैं कि ये जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग फिक्सचर का जो हमारा लास्ट M है वो है मार्केटिंग बजट. ठीक है. जो भी ये वीडियो देख रहा हो, सो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने आगे जाके मार्केटिंग फिक्सचर के ऊपर कंपटीशन करने हैं या अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है, सो you must have a pen and pencil to paper and pencil to just write these points down. So कोई चीज मिसिंग नहीं होगी. कल को आप अगर कोई कंपटीशन में जाते हैं, कहीं पर कॉम्पीट करते हैं,
تو وہاں پر آپ کے لیے آسانی ہوگی اور یہ کمپلیٹ کمپریہنسو آپ کا مارکیٹنگ فکسچر کا پلان بن جائے گا. سو آپ کمپلیٹ اس طرح کریں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. سو مارکیٹنگ بجٹ کی بات ہو رہی تھی یا مارکیٹنگ اسپینڈ کی بات ہو رہی تھی. تو اس میں ایکچولی آپ تھرولی اپنے پلان کو بتاتے ہو کہ آپ کتنا اسپینڈ کرو گے اینڈ ایسٹیمیٹس دیتے ہو, آپ اپنی پروفارماس اسٹیٹمنٹس دیتے ہو جہاں پر آپ بتاتے ہو کہ آپ کی اس مارکیٹنگ جو وہ ہے پلان کے اوپر کتنا آپ کا اسپینڈ ہوگا, تو اس کی فورکاسٹ کرتے ہیں, آپ اسٹیمیشنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے سلمان بھائی, اب میرے ذہن میں ایک کوشچن آ رہا ہے کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے SWOT انالیسس پر بات کی کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہوگی, ویکنیسز کیا ہے, ہمارے پاس اپرچونیٹی کون سی ہے اور ہمارے پاس کون کون سی تھریٹس ہیں. انہوں نے اس حوالے سے ضرور بات کی, مطلب انہوں نے سچویشنل انالیسس جو تھا وہ ضرور کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے ٹارگیٹ آڈینس کے بارے میں ضرور بات کی کہ ہماری ٹارگیٹ آڈینس کون سی ہوگی, ہم نے اپنا جو مارکیٹنگ اپروچ ہوگی وہ ہم نے کیا کون سی دینی ہے. تو کچھ جو مجھے یہاں تک ابھی تک جو آپ کی ڈسکشن سے ایک میرا کوشچن بن رہا ہے, کیا انہوں نے جو ہمارا آخری جو پارٹ تھا ایم والا مارکیٹنگ بجٹ, کیا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی ٹچ دیا کسی پارٹیسپینٹ نے, یا اس کے بارے میں ہونا ضروری تھا یا نہیں تھا؟ تو یہ مارکیٹنگ بجٹ جو ہے اس کا ڈٹرمن کرنا مارکیٹنگ فکسچر کے اندر, یا کسی بھی کوئی اگر اسٹارٹ اپ ہو تو اس کے لیے مارکیٹنگ بجٹ کا ڈٹرمن کرنا یہ کتنا زیادہ ضروری ہے؟ اچھا, یہ کافی اچھا سوال ہے اور ریلیونٹ سوال ہے نعمان. اس میں اگر ہم دیکھیں نا, کچھ صرف کمپنیز کی, ہم بڑی بڑی کمپنیز کی مثالیں لے لیں, بڑی بڑی آرگنائزیشن جو ہمارے پاس ہیں, اگر ہم صرف ان کی بھی ایگزامپلز لے لیں, سو جنرل میلز ہمارے پاس, کوڈیک ہمارے پاس, ڈنکن ڈونیٹس ہمارے پاس, کرافٹ فوڈز. تو ایک میں پیپر پڑھ رہا تھا جس میں اپنی 11.6 to 12.4% آف سیلز وہ اپنی مارکیٹنگ پہ لگا رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اسمال بزنسز انٹرپرائزز جو ہیں اس میں 15 to 19% وہ اپنی سیلز کا جو حصہ ہے وہ اپنی مارکیٹنگ کے اوپر لگاتی ہے. اور جہاں پر میں کام کر رہا تھا, انگلش بسکٹ مینوفیکچررز EBM, پیک فرینز, جو کہ ہم جانتے ہیں اس بسکٹ برانڈس کو, جبکہ پیک فرینز اس کا ایک وہ ہے برانڈ ہے, EBM کمپنی کا نام. تو وہ اپنا ایک بہت بڑا حصہ جو اپنی سیلز کا ہے وہ اپنی مارکیٹنگ پہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک تو یہ چیز کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک آپ نے پہلی بات کی کہ کمپٹیشن میں اسٹوڈنٹس نے کون سی ایریاز ٹچ کیے, سو دیٹ از امپورٹنٹ کہ دے فرسٹ ریلی, جو مجھے گٹ فیل آ رہا تھا کہ یہ سیشن پہلے ضروری تھا کمپٹیشن سے پہلے ایکچولی, ہے نا. وہ اگر پہلے ہو جاتا تو ان کے لیے زیادہ آسانی ہوتی یہ سمجھنے میں کہ جی ایکچولی ہم نے پرووائڈ کیا کرنا ہے اور ہم سے کیا ریکوائرمنٹس مانگی گئی ہے, اور ایکچولی ہوتا کیا مارکیٹنگ پلان ہوتا کیا, اور مارکیٹنگ فکسچر میں ہم کن کن چیزوں کو انکلوڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے جس طرح آپ نے کہا بالکل انہوں نے پہلے 2 حصوں کو ٹچ کیا تھا, لیکن اپنے مارکیٹنگ گول کو, اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجیز کو, ٹیکٹسز کو, پرائسنگ اسٹریٹجیز کو وہ بالکل کسی نے بھی ٹچ نہیں کیا تھا. تو وہ ایک ہی بار میں سب کو ایگزامپشن مل گئی تھی. اگر کسی میں کوئی ایک نے بھی ٹچ کیا تو ہم نے اس کو پریفرنس ضرور دی ہے. ہم نے ایویلویشن بھی ایسے ہی کی تھی کہ کس کو اپنے کسٹمرز کا کتنا پتہ ہے. جی, اب آپ آڈینس کے بھی سوال دیکھ لیں. نعمان, آر یو ود می؟ نعمان, آر یو ود می؟ جی, میری آواز آ رہی ہے نعمان؟ جی آ رہی ہے. تو ہم لے لیتے ہیں کوشچن. ہمارے پاس حشام کا کوشچن ہے, تو وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ہاؤ ڈو پروموشن ایفرٹس, آئی تھنک وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ پروموشن کس طرح افیکٹ کرتی ہے آپ کی مارکیٹنگ کو. ہاں, اچھا, پروموشن دیکھیں, فرسٹ یو نیڈ ٹو نو کہ ایکچولی آپ جب پروموشن کی بات کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پر آپ نے مختلف ایریاز کو دیکھنے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پہلے اگر آپ اپنی نیش کو کریٹ کر لیتے ہیں, دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ سیکنڈری ہے آپ کے لیے پروموشن, اس سے پہلے آپ کی نیش کریشن ہے.
آپ کے کسٹمرز کا آپ کو جتنا بہتر طریقے سے پتا ہوگا. اور اس کے ایک چیک لسٹ ہے. اف یو وانٹ می ٹو کمنٹ اٹ ان دا کمنٹ باکس تو میں یہاں پر بھی شیئر کر سکتا ہوں, اور آپ لوگوں سے ویسے بھی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا کہ آپ نے ان چیزوں کو ڈٹرمن کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپنی کسٹمر کی کرافٹنگ میں, اپنی نیش کی کرافٹنگ میں جب آپ کو اپنے کسٹمرز کا تھورولی پتہ چل جاتا ہے that who my customer is, who is going to purchase product or service from me, پھر جا کے آپ نے پروموشن کی سائٹ پہ جانا ہوتا ہے, پھر آپ نے جا کے اپنی میڈیا یوز کرنا ہوتا ہے. سو آپ کا یہ سوال کہ پروموشن کتنی امپورٹنٹ ہے یا وہ کہاں پر لائک کرتی ہے, تو اس سے پہلے آپ کی نیش کریشن, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلے آپ کے کسٹمرز کون ہیں. جب آپ کو اپنے کسٹمرز کلیئرلی آپ کو جس کو ہم مارکیٹ ریسرچ کہتے ہیں, تو اس میں آپ کی جب کسٹمرز آپ کو تھورولی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے کسٹمر کون ہے, تو اس کے بعد آپ ریلیونٹ اور کم سے کم اور چیپلی آپ سورسز یوز کرو گے اپنے کسٹمرز تک ریچ کرنے کے لیے. سو دس از امپورٹنٹ. اگر آپ کو اپنے کسٹمرز کا پتہ نہیں ہے تو آپ غلط پروموشنل اسٹریٹجیز کی طرف جائیں گے, آپ غلط میڈیا چینلز یا آپ ایسے سورسز کی طرف جائیں گے اپنی پروموشنز کے لیے جو کہ شاید آپ کے ٹارگٹ آڈینس کو ٹچ نہ کر رہی. ایگزیکٹلی. اسی کے بارے میں اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہمارے پاس ایک پارٹیسپینٹ کا کوشچن تھا جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم لے لیا تھا. وہ یہ تھا کہ کوالٹیز آف اے ٹارگٹ آڈینس. تو ٹارگٹ آڈینس کی کوالٹیز سلمان بھائی کون کون سی ہونی چاہیے؟ اچھا, اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے دیٹ اچھا ہم اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ جب آپ اپنی نیش کریٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سوال کو زیادہ بہتر سمجھنے کے لیے ہم ایسے کہہ سکتے ہیں, جب آپ اپنی نیش کریٹ کر لیتے ہیں, آپ اپنے پرسپیکٹیو کسٹمرز کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں اور اس کی باقاعدہ اسٹڈی کرتے ہیں. بڑے ادارے تمام اس کی اسٹڈی کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ جو پروڈکٹ انہوں نے ڈیولپ کر دیا اور جو مارکیٹ میں لانچ کر دیا اور وہ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. نہیں, ان کو بہت ہی نیرو ڈاؤن کر کے, بہت ہی زوم لینس لگا کے وہ اپنے ان کا کسٹمرز کا پتہ ہوتا ہے, ان کی ایجز کا پتہ ہوتا ہے, ان کی پریفرنسز, ان کی لائف سٹائل, ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. سو کمنگ بیک ٹو یور کوسچن کہ کوالٹیز کیا ہیں, تو ایک تو آپ کو ویژن دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جب آپ اپنی نیش کریٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ نے آگے حاصل کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنا گول کلیئر ہو جاتا ہے. سو فرسٹ تھنگ, after creating your niche, the quality of best niche is that it gives you a way, it paves a way for you to reach your goal, to reach your vision of your organization. Number 2, یہ جو نیش آپ کی ہے وہ ایسی نہیں کریٹ کر دی جاتی جس طرح ہم نے بہت ساری آئیڈیاز میں بھی دیکھا کہ جی 16 سال سے لے کر from 16 years to 54 years, these are our target audience, these are our customers. ٹھیک ہے, تو اتنا آسان کام نہیں ہوتا, اس کو ظاہر بات ہے آپ نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے اور اس کے اوپر آپ نے انویسٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں. سو دوسری کریکٹرسٹک یہ ہے that it should be very very carefully planned, very very carefully crafted. Yeah, and the last one is that it evolves. It is not a stagnant phenomena, it evolves. It allow you to develop more profit portions, more profit centers in the market. For example, once you have created your niche, you have to evaluate it, you have to evolve it, you have to keep it update with the changing trends, with the changing technology, and with the changing taste of your customer. So this is important. ان 3 points کو اپنے سامنے رکھنا ہے. پہلا point کیا رکھنا ہے کہ جی آپ نے وہ آپ اپنے ویژن سے ملائے, اپنے کمپنی کے مشن سے آپ کو ملائے. سیکنڈ, آپ کو وہ کیا کرے کہ وہ بہت ہی کیئرفلی پلان ہو, بہت ہی کیئرفلی اس کو اپنے کسٹمرز کو ڈٹرمن کیا ہو. اینڈ نمبر 3 از دیٹ یہ جو ہے ایوالو ہوتا رہے, وہ ایک جگہ کانسٹنٹ نہ رہے. صرف ایک ہی بار آپ نے اپنے کسٹمرز کو ڈٹرمن کر دیا, ٹیکنالوجی چینج ہو گئی, ان کا ٹیسٹ چینج ہو گیا, انوائرمنٹ چینج ہو گئی, پولیٹیکل اینڈ لیگل فیکٹرز چینج ہو گئے, لیکن پھر بھی آپ اپنی انہی کو اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں, تو دے آر ناٹ یور کسٹمرز اینی مور, دے ہیو چینجڈ دیئر پریفرنسز. دیز آر the 3 basic qualities which a niche should have. سلمان بھائی, ہمارے پاس ہشام یار خان کا ایک کنٹینیوئنگ کوشچن ہے کہ
मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के से सेल्स पे फर्क पड़ता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने से सेल्स पे फ़र्क पड़ता है। अच्छा, वो मेरे ख़्याल में ये कहना चाह रहे हैं कि आप मोनोपोली किस तरह देखें, मोनोपोली को हम यूँ कहते हैं ना कि जब हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो कि किसी और के पास ना हो, या हमारे पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो, ठीक है? आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जब हासिल होता है, जब हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं कि आपको क्या एडवांटेज बाकी कंपटीटर से हासिल है, तब जाके आपको मोनोपोली कहा जाता है, क्योंकि आपके पास वो होता है जो औरों के पास नहीं होता। ठीक है जी। सो आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन, सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ता है? सेल्स ऑफ कोर्स आपकी इंक्रीज़ ही होती होंगी, क्योंकि जब आपके पास मोनोपोली है, औरों के पास वो चीज़ नहीं है। इसकी मिसाल हम यूँ देते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी देहात में, किसी गाँव में आपके पास कोई एक शॉप है, देयर जस्ट अ शॉप, वन शॉप इन द होल टाउन, सो एवरीबॉडी गोज़ टू हिम। तो उसकी टाइमिंग, उसकी एटीट्यूड, उसकी सेलिंग जो बिहेवियर है, तो उसमें आपको एक नुमायाँ सी हठधर्मी नज़र आएगी, बिकॉज़ उसको मोनोपोलिस्टिक एज हासिल होता है, उसको पता है कोई और मेरा कॉम्पिटिटर है। फिर आपने देखा, इसको आप इवन स्कूल सिस्टम्स के साथ अटैच कर लें कि जब एक स्कूल हुआ करता था पूरे इलाके में, तब उनकी इस पर्सपेक्टिव में अगर देखें, तब उनकी फीसेस, तब उनके स्ट्रिक्टनेस कैसी होती थी, और जब बहुत सारे स्कूल्स बने, डुओपली हो गई, बहुत सारे उसमें उसमें आपके पास ओलिगोपोली हो गई, उसमें आपके पास बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स आ गए, तब उनके फीस स्ट्रक्चर्स, तब उनकी जो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक दूसरे से हासिल करने में कितना चेंज आया है। सो यस, सेल्स के ऊपर ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी मोनोपोलिस्टिक एटीट्यूड से, but you have to determine that either you have that competitive edge or not. For example, आपके पास एक पेन है और एक आपके competitors के पास पेन है, वो उसको 5 रुपीस पे सेल कर रहा है और आप उसको 10 पे सेल कर रहे हो, और आप इसको अगर मोनोपोली कह रहे हो, तो this is not going to give you edge. This is going to crash your business. This is going to smash your business, because at the end of the day you have to determine that what your competitive edge is. ठीक है। तो सलमान भाई, मार्केटिंग फिक्सचर्स के अंदर जो आप पूरा मार्केटिंग प्लान डेवलप करते हो, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पोर्शन होता है, वो होता है मार्केटिंग मिक्स का। तो ये जी। मार्केटिंग मिक्स को हमें ज़रा डिफाइन करना है हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। ये मार्केटिंग मिक्स में कौन-कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें होता क्या है और ये बनता कैसे है, और क्या एक मतलब इसका एंडिंग क्वेश्चन ये होगा मेरे मार्केटिंग मिक्स के हवाले से कि मार्केटिंग मिक्स क्या वेरी करता है कंपनी टू कंपनी या नहीं? अच्छा, ओके। दिस इज एक्चुअली, मैं तो पहले इसको डिफाइन करने में, जब 4 नंबर पे मैंने डी की बात की थी, तब मैंने इसको थोड़ा जी सा टच बिल्कुल। दे दिया था। मार्केटिंग मिक्स में हम ये तो 4 पीस, जिसको फिर आगे एलाबोरेट करके हम 7 पीस कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास प्रोडक्ट, आपकी प्राइस, आपकी प्लेसमेंट, आपकी प्रमोशंस, आपकी पीपल, आपके प्रोसेस, एंड आपके पास फिजिकल एविडेंस। इन एविडेंस। तमाम चीजें, when we combine all these together, we give it a name of marketing mix. So marketing mix is the first product. For example, if you are offering service, then of course you have to replace it by service instead of putting the product over there. Secondly, we talk about the price, the pricing strategies. You can have a strategy of you can markup strategy. You can have margin based price. You can have value based pricing. In practices, in prices, we have for example, you can either go for odd value, you can go for loss leader, you can go for price war, you can go for upselling, you can go for value based selling, and you can offer all these margins to your customers. With that, we have place in place, you define and elaborate about um, you tell about your place, that where you are actually manufacturing your unit, where you are manufacturing your outlets, where you are manufacturing your franchises. With that, again, going to the next P, we have promotions. In promotion, you define your promotional strategies, but as Hasham asked कि हम किस तरह जी अपनी promotional strategies की क्या importance है, तो promotional strategies से पहले आपको ये पता होना चाहिए that your niche should be very very clear, very very narrowed down.
جب آپ کی نیش کلیئر ہوگی, جب آپ کے کسٹمرس کو پتہ ہوگا, so you can directly use the relevant channel for your promotional purpose. And then people, your employers, the details of and the position and the responsibilities of your people, as well as you can also include customers in that as well. With the process, again, the how you are conducting your business, how you are offering your services, or how you are offering your products, that is included in the process side and the physical evidence. So we have, the whole 7 P's as a marketing mix, and it is important to include in the 4D, on fourth number D. So मैंने आपको एक टूल दिया, तो उसमें Yes. आप अगर इन पांच अल्फाबेट्स को यूज करते हो, so you will have a complete comprehensive plan of your marketing fix. ठीक है, सलमान भाई इसी को कंटिन्यू करते हुए मेरा अपना एक सवाल है, जिस तरह जी की जी हमने अभी बात की 7 पीज में, उसमें ऑब्वियसली प्राइस की बात की जाती है कि आप प्राइस कौन सी, तो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को जरा हम एक एक्सप्लेन कर लें, व्हाट इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी? देखें, मैंने अभी 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 जिस तरह बताया ना आपको कि हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं. जब आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विस को आप अपनी डिटरमिन कर लें और पहले पी में आप उसको बता दें, तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज होती हैं. बट इट इज़ something which is relevant with your product or with your service. You should have a thorough knowledge of your product, or you should have a thorough knowledge of the ingredients you are using. You should have a thorough knowledge of your cost, how much cost you are incurring on your product or on your service. Yeah. And after that, so the primary step is cost determination. When you know that what is your break even analysis, what is on what product, on what, how much cost you are incurring for producing that specific product or that service, then you can go for the pricing strategy. So in pricing strategy, we have variety of strategies. For example, we can have the markup, margin based, value based. We can use different tactices. For example, आपने देखा होगा बाटा का जब कोई चीज वो बेच रहे होते हैं, तो वो जी 599 का होता है, the odd pricing strategy. We can have the loss leader strategies. We can have the price war. We can have upselling, value based offers. We can have the gifts, hampers, which we can offer with our product. So there are different motivational strategies. You can just Google it, and you will have a lot of strategies over there. So for that purpose, first you should know about your product and your service very very clearly and very very narrowly. जितना narrow down होकर आपको अपने customers का, आपको अपने product का, आपको अपनी सर्विस की इंफॉर्मेशन होगी, that much easy it would be for you to go for the pricing strategy. Okay, all right, Salman bhai, coming back to the competition, let's talk about the competition. क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल हमने ले लिए हैं, फिर आप कंपटीशन के ऊपर आ जाते हैं, ताकि जरा आप भी रिलैक्स कर जाएं, जरा मैं भी रिलैक्स कर जाऊं. तो कंपटीशन के अंदर हमारे पास ऐसे कुछ पार्टिसिपेंट ज़रूर थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और ज़रूर कुछ ऐसे भी थे जिनको सीखने की मज़ीद ज़रूरत है. तो कुछ अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात कर लें, तो उनके प्लस पॉइंट्स और थोड़े बहुत उनके अगर क्रिटिक्स हम यहीं पे अगर उनको ले, तो हमें देख रहे हैं, वो सुनना चाह रहे हैं इस हवाले से कि हमारी कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जो हमें आइंदा के लिए नहीं करना चाहिए. राइट. अच्छा, मैं यहाँ पर लिंक छोड़ दूँ, अगर किसी ने ज्वाइन करना हो यहाँ पर अपने किसी भी लिहाज से, ठीक है, तो लिंक छोड़ दूँ, उनको ले लूँ, या छोड़ इज इट दो. ओके? ठीक आप है, उनकी ठीक है, नुमाइंदगी कर रहे हैं. ठीक सो है. मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा लंबा तवील ना हो जाए हमारा सेशन, और बस हम इसी को इधर ही कंक्लूड कर लेते हैं. अच्छा, कंपटीशन, यकीन मानो इट इज़ समथिंग. मैं जब पहली बार बिजनेस प्लान के लिए गया था यहाँ गुमल यूनिवर्सिटी से, सो इट वाज समथिंग कि मुझे खुद पता नहीं था ये क्या होता है, किस तरह होता है, कंपटीशन किस तरह किया जाता है, क्या चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं. लेकिन अगेन मुझे काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले. मोहसन ज़ेब साहब, ही इज़ ऑन एग्जैक्टली, टॉप ऑफ बिल्कुल. माय टीचर्स लिस्ट, जिन्होंने मुझे काफ़ी पैम्पर्ड किया, काफ़ी उन्होंने मुझे मोटिवेट रखा, सपोर्ट किया. और इस तरह और बहुत सारे टीचर्स थे जिन्होंने थ्रू आउट मुझे हेल्प किया. तो वहाँ से फिर मैंने कोशिश की अपनी जूनियर्स को अपने साथ लाने की. आशिर उनमें से सर फहरिस्त था. मैंने कोशिश की कि ये एक सिलसिला बिल्कुल. चलता रहे. आशिर को साथ ले गए, और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी. मुख्तलिफ जहाँ भी हम नेशनल लेवल पे गए हैं अपने बिजनेस प्लान लेकर, तो वहाँ विन करके आए हैं यूनिवर्सिटी के लिए, गुमल यूनिवर्सिटी के लिए. फिर आशिर से मैंने एक वादा ज़रूर लिया था कि आपने अपने साथ अपने जूनियर्स को लेकर जाना, ताकि एक सिलसिला चलता रहे.
सो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने कंपटीशन देखा कि इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और इवन डिपार्टमेंट से बाहर के स्टूडेंट्स ने भी पार्टिसिपेट किया, सो इट वाज समथिंग वेरी वेरी encouraging, very very positive, very very vibrant that mashallah they are showing their interest in such sort of competition. और काफी थोड़ा सा आपने उन लोगों को टाइम दिया था कि आप इसमें अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लें. So yes, I'm excited for all the participants जिन्होंने participate किया. आज हमारी इस सेशन का मकसद ये था कि उनको उनकी गलतियां मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, कोई मेरे क्रिटिक्स नहीं करना. बिजनेस प्लान अपना पूरा बता दिया, सॉरी मार्केटिंग प्लान बता दिया, तो वो अपने खुद इसमें, हाँ ये वीडियो पड़ी रहेगी, मैं अपनी वीडियो यूट्यूब पे चैनल पे भी शेयर कर लूंगा. सो वीडियो पड़ी होगी, आप अपनी उसमें देख लें कि आप कहाँ पर लेकनेस थी, वो खुद ही अपनी इवैल्यूएशन करे. सो सेल्फ क्रिटिक इज द बेस्ट क्रिटिक. दिस इज व्हाट आई वुड से. ऑलराइट सलमान भाई, तो मैं एक ऐड करना चाहूँगा इसमें कि जब आपने आशिर भाई से एक किस्म का कहा था कि अपने जूनियर्स को साथ में देना है, तो उन्होंने ऑब्वियसली हम जितने भी जूनियर्स हैं उन पे मेहनत की, काफ़ी समझाया. ऑब्वियसली बिजनेस क्लब के एस्टेब्लिशमेंट में उनका बहुत बड़ा हाथ है. इसमें स्पेशली दानियाल भाई को भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, हमारी मॉरल सपोर्ट भी काफ़ी की उन्होंने. तो उसके बाद फिर हम वही चेन कंटिन्यू करते हुए इस चीज़ को छोटे से बड़े से बड़े से बड़े लेवल तक हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं. We have more plans for Business Club 2 in the coming few weeks. We will be in touch with you again. We have some sessions with Salman Ayaz again on Facebook and on StreamYard. So सलमान भाई, हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है अब तक. अगर हम वो एक क्वेश्चन ले लें जो कि हमारे पास आया है हशाम यार की तरफ से, और वो है व्हाट इज ब्रांड इक्विटी. अच्छा, ब्रांड इक्विटी ये का इंटरेस्टिंग है. आई वुड लाइक यू टू come in inbox and I would love to give you the explanation and talk about this topic and this specific actually brand equity की जब हम बात कर रहे होते हैं, हमने अपने ब्रांड के ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट की होती है. ब्रांड क्रिएशन, ब्रांड इक्विटी आपकी बाद में बनती है, ब्रांड क्रिएशन आपकी पहले आती है. जब आप अपने ब्रांड को बना रहे होते हो तो आपने मुख्तलिफ किस्म की ब्रांडिंग प्रिंसिपल्स हैं, आप उनके थ्रू अपने ब्रांड इस्टेब्लिश करते हो. सो उसके बाद उसकी इक्विटी होती है. ठीक है जी, फॉर एग्जांपल बाटा की एक इक्विटी है, सर्विस की एक इक्विटी है, ठीक है, मैकडोनल्ड की एक इक्विटी है. आप name any brand, they have their own equity. So this is something how your customers are responding to it, how much worth this brand has. ठीक है, तो जब वो ब्रांड अपने शोकेस में, जब वो ब्रांड अपने अपने प्रोडक्ट लाइन में उस प्रोडक्ट को प्लेस करता है, तो उसको किस तरह परसीव किया जाता है. But for the details, I would like you to come in inbox and approach me anytime. I would love to connect with you. All right, Salman bhai. To last thing, responding to as you said कि share and ये सिलसिला यूं आप लोगों का चलता रहा, so यकीन मानो this is something which I would be proud upon all of you कि आप लोग माशाल्लाह से इस सिलसिले को चला रहे हो. गोमल यूनिवर्सिटी इस पे काम कर रही है. जिस तरह आपने शेयर किया कि एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है अब यूनिवर्सिटी में, so this is something which is नीडेड. नौजवानों को गुफ्तगू में लगाओ, अच्छी पॉजिटिव फ्रूटफुल गुफ्तगू में लगाओ, बिजनेस गुफ्तगू में लगाओ. तो ये चीजें अगर हो रही हैं, सो दिस इज समथिंग जो कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी दे रही होती है. यूनिवर्सिटी को छोड़े हुए मुझे तो 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन सारी जिंदगी आप यूनिवर्सिटी के साथ अटैच रहते हैं. और फिर जब आप अपने जूनियर्स को देखते हैं कि उनमें वो एक सिलसिला, एक लेगेसी जा रही है, so it gives you that happiness, proud, and all these amazing energies ke yes, something is happening, something positive is happening. So I'm very proud of you, Noman Nasir, for making it possible, for motivating and encouraging all the students. Keep doing all these positive things. Lovely talking to you. Thank you very much. Inshallah ta'ala, we'll connect with you again. Thank you so much, Salman sir. इंशाल्लाह हम आइंदा भी आपके साथ सेशन जरूर करेंगे, और लेकिन वो डिफरेंट चीज़ों के हवाले से होंगे हमारे बिजनेस क्लब के ही हवाले से. तो थैंक यू सो मच सलमान सर. विश यू बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू. Thank you very much, Noman. Lovely talking to you.